26/11 की घटना भारत की सामूहिक स्मृति में आज भी एक गहरे घाव की तरह मौजूद है। इसकी 70वीं बरसी पर पूरा देश उन निर्दोष लोगों और वीर सुरक्षा कर्मियों को याद करता है जिन्होंने मुंबई को आतंकियों के चंगुल से मुक्त कराने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी थी। ये हमला पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा द्वारा बेहद सुनियोजित तरीके से अंजाम दिया गया था। करीब 60 घंटे तक चले इस भीषण नरसंहार में न सिर्फ आम नागरिक और विदेशी पर्यटक मारे गए बल्कि देश के कई जांबाज पुलिस अधिकारियों ने भी अपने प्राण गंवाए। यह हमला भारत की सुरक्षा प्रणाली और आतंकवाद से लड़ने की रणनीति में बड़े बदलाव का कारण बना, जिसे देश की सुरक्षा व्यवस्था का निर्णायक मोड़ माना जाता है। 26 नवंबर साल 2008 की उस रात 10 आतंकी समुद्र के रास्ते मुंबई में दाखिल हुए। इन आतंकवादियों ने शहर के अलग अलग स्थानों पर क्रमबद्ध और घातक हमले किए। इन हमलों में 150 से ज्यादा लोग मौत के मुंह में चले गए। मुंबई पुलिस के बहादुर अधिकारी हेमंत करकरे, विजय सालस्कर, अशोक कामटे और तुकाराम ओम्बाले ड्यूटी पर रहते हुए देश की रक्षा करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। ताजमहल होटल, ओबरॉय ट्राइडेंट होटल, नरीमन हाउस, कोलाबा कॉजवे और छत्रपति शिवाजी टर्मिनस 26/11 का सबसे भयावह दृश्य बने, जहां लोगों ने आतंक और दहशत को अपनी आंखों से देखा। रात करीब 9:20 पर कोलाबा के मशहूर लियोपोल्ड कैफे में 2 आतंकवादियों ने अंधाधुंध फायरिंग की, जिसमें कई लोग मौके पर ही मारे गए। लगभग उसी समय बाकी आतंकवादी शहर के अन्य हिस्सों की ओर बढ़ने लगे। 4 आतंकी ताज होटल में घुस गए, 2 ट्राइडेंट होटल में दाखिल हुए, 2 नरीमन हाउस पहुंचे और कसाब समेत 2 आतंकवादी CST स्टेशन की ओर चले गए। CST जैसे भीड़ भाड़ वाले रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर आतंकवादियों ने यात्रियों पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। कुछ ही मिनटों में 58 लोग मारे गए और सैकड़ों घायल हुए। इसके बाद आतंकियों ने कामा अस्पताल की ओर रुख किया। अस्पताल कर्मचारियों ने दरवाजे बंद कर लिए, जिसके बाद आतंकियों ने बाहर से ही फायरिंग शुरू कर दी। इसी दौरान मुंबई पुलिस के 3 सबसे बहादुर अधिकारी अशोक कामटे, हेमंत करकरे और विजय सालस्कर इन आतंकियों तक पहुंचने की कोशिश करते हुए शहीद हो गए। आतंकियों ने इन अधिकारियों की जीप पर कब्जा कर फरार होने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने पीछा करके एक आतंकी को मार गिराया और एक को जिंदा पकड़ लिया, जो बाद में इस पूरे हमले का मुख्य गवाह और सबूत भी बना। ताजमहल होटल में उस रात 4 आतंकवादी घुसे और जैसे ही उन्हें लोग दिखाई दिए, उन्होंने अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। मुंबई पुलिस ने होटल को घेर लिया और अंदर फंसे लोगों को सुरक्षित करने की कोशिश की, लेकिन स्थिति इतनी खतरनाक थी कि विशेष बलों को बुलाना पड़ा। नौसेना के कमांडो और NSG तुरंत सक्रिय हो गए और उन्होंने आतंक विरोधी अभियान शुरू किया। इसी समय ओबरॉय ट्राइडेंट होटल में भी 2 आतंकी तांडव मचा रहे थे, जहां 30 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। 27 नवंबर की सुबह से सेना, नौसेना और NSG मिलकर एक बड़े संयुक्त अभियान में जुट गए। होटल की लॉबी से लेकर ऊपरी मंजिलों तक हर कमरे को चेक किया गया। धीरे धीरे बंधकों को छुड़ाया गया। हालांकि बाद में भी कई लोग आतंकियों के कब्जे में थे। ताज और ट्राइडेंट दोनों होटल्स में जोरदार मुठभेड़ होती रही और कई बार विस्फोट हुए। NSG कमांडो बाद में नरीमन हाउस की छत पर उतरे और स्नाइपर्स की मदद से 2 आतंकवादियों को ढेर कर दिया। 28 नवंबर को ओबरॉय ट्राइडेंट की घेराबंदी खत्म हुई। बंधकों को सुरक्षित बाहर निकाला गया और दोनों आतंकवादी मारे गए। ताज होटल में उस वक्त भी हालात तनावपूर्ण थे और घेराबंदी अगले दिन 29 नवंबर की सुबह तक जारी रही। सुबह 6 से 9 बजे के बीच कमांडो ने आखिरी बचे आतंकियों को मार गिराया और लगभग 3 दिनों तक चला ये भयावह युद्ध आखिरकार समाप्त हुआ। 26/11 ने मुंबई को ही नहीं बल्कि पूरे देश को अंदर तक झकझोर दिया था। ये हमला सिर्फ आतंकवाद का उदाहरण नहीं था, बल्कि बहादुरी, कर्तव्यनिष्ठा और बलिदान की अमर कहानी भी बन गया। आज भी देश उन वीरों को सलाम करता है जिन्होंने अपनी जान देकर लाखों लोगों की जान बचाई और भारत को गर्व महसूस कराया। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही। ज्यादा जानकारी के लिए जुड़े रहिए इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।